बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम। तो सबसे पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन पे बात की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉगरिथम। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास लॉगरिथम होता क्या है। इफ़ a to the power x is equal to y, then x is called the logarithm of y। तो जो x होगा उसको हम क्या कहते हैं, logarithm of y to the base a and is written as। तो हम इसको क्या करते हैं, राइट कैसे करते हैं। कहा ये क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, उस नंबर का एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास x आ जाता है, और अगर उस नंबर का एक्सपोनेंट x हो और उस सारे को जब हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफिकेशन के बाद नंबर बन जाए y। तो जो हमारे पास नंबर x होता है उसको हम x को हम कहते हैं लॉगरिथम ऑफ y विद बेस a। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। लॉग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या है, एक्सपोनेंट इज़ इक्वल टू, यही वाला जो एक्सपोनेंट x है ये इज़ इक्वल टू क्या आ गया, लॉग ऑफ a टू द पावर y। और इसके लिए जो हमारे पास नेसेसरी कंडीशंस होती हैं वो ये होती हैं कि हमारे पास ये जो बेस होगी वो एक पॉजिटिव नंबर होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे पास नंबर y है, सेकेंडली जो y है वो भी एक पॉजिटिव नंबर होना है, और जो बेस होगी वो 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हैं जब हम किसी भी नंबर का लॉग लेते हैं। तो सिंपली यहाँ से देखें एक और रिज़ल्ट, अगर आपने देखा हो इसी रिज़ल्ट को, ये वाला जो रिज़ल्ट है इसको कंपेयर करते हैं इस रिज़ल्ट के साथ। तो हमने देखा a टू द पावर x इज़ इक्वल टू y है, और सेकंड हम डेफिनेशन में कह रहे हैं y इज़ इक्वल टू a बेस है और y है, और उस पर हमने लॉग ऑपरेट करवा दिया। मतलब कि जब भी हम x और y एक्सपोनेंट को और इक्वलिटी के सामने जो भी नंबर, जो भी वैल्यू मौजूद होगी उनको इंटरचेंज करेंगे तो लॉग बन जाएगा। अगर लॉग है तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखें x और y को इंटरचेंज करें तो a के साथ लॉग आ जाएगा, और अगर y और x को इंटरचेंज करें तो आपके पास a टू द पावर x आ जाएगा इज़ इक्वल टू y। वो जी अगर लॉग ख़त्म होगा, लॉग होगा तो ख़त्म हो जाएगा, अगर नहीं है तो लॉग बन जाएगा। ठीक है, इंटरचेंज के बाद इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस द बेस ऑफ द लॉगरिथम इज़ ऑलवेज टेकन एज 10। तो जो हम कैलकुलेशंस करते हैं, कॉमनली हम यूज़ करते हैं जो लॉग, उस लॉग की जो बेस है वो हमारे पास बेस क्या होती है, वो बेस 10 हुआ करती है। अब बेस 10 वाले जो लॉग्स होते हैं उनको दीज लॉगरिथम्स आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम्स आर ब्रिग्सियन लॉगरिथम कहते हैं उनको। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास कॉमन लॉग होता है जिसकी बेस 10 होती है, बट एंड दोज विद बेस e। अब वो वाले लॉगरिथम जिनकी बेस क्या हो, e हो, अगर बेस e बन जाए तो उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम्स कहते हैं। ठीक है, अब किसी भी जब नंबर का हम लॉग लेते हैं तो लॉग लेने के बाद जो हमारे पास नंबर का लॉग होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब उन 2 पार्ट्स में से नंबर 1 ये है कि जब हमने उसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद हमने देखा कि हमारा नंबर डेसिमल पॉइंट में है, डेसिमल्स आता है। तो डेसिमल्स के क्योंकि 2 पार्ट्स होते हैं, पहले वाला जो होल नंबर पार्ट होता है जिसको हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, दूसरे वाला वो जो डेसिमल पार्ट होता है जो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आता है। तो इसी बेस पे हमारे पास जो लॉग होता है उसके भी क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स होते हैं, एन इंटीग्रल पार्ट विच इज़ पॉजिटिव फॉर अ नंबर ग्रेटर दैन 1। अब पहले वाला जो इंटीग्रल पार्ट होता है जो पॉजिटिव कब होगा, जब गिवन नंबर, जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं वो 1 से ग्रेटर होगा, एंड नेगेटिव फॉर अ नंबर लेस दैन 1, और उस नंबर के लिए वो नेगेटिव होगा जो कि 1 से छोटा है। अगर 1 से बड़े नंबर का हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं तो उसका करैक्टर पॉजिटिव आ जाएगा, अगर 1 से छोटे नंबर का लॉग लेते हैं तो उसका करैक्टर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इज़ कॉल्ड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर। तो उस नंबर का क्या कहलाएगा, उसके लॉग का करेक्टरिस्टिक कहलाएगा। सेकेंडली अ डेसिमल पार्ट, दूसरा को क्या होगा, डेसिमल पार्ट होगा विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो डेसिमल पार्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, किसी भी नंबर का मैंटीसा पॉजिटिव हुआ करता है, नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो जो मैंटीसा ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये वाला जो डेसिमल पार्ट होता है, इस डेसिमल पार्ट को हम कहते हैं मैंटीसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर। तो उस नंबर के लॉगरिथम का मैंटीसा कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल ली है, हम क्या करते हैं, सोल्व कर रहे हैं
log ऑफ 278.23, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नंबर है, हमने इस नंबर का क्या किया, लॉग लिया। जब हम इसका लॉग लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2.4443। अब इसमें देखिए ये वाला हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट। अब इस पॉइंट से पहले एक नंबर लिखा हुआ है और इसके बाद भी एक वैल्यू लिखी हुई है। अब जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है इसको हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, या इसको क्या कहते हैं, होल नंबर पार्ट बोलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं करैक्टरिस्टिक। जो पॉइंट से पहले लिखा हुआ ये क्या है, करैक्टरिस्टिक। अब ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव तब होगा जब गिवन नंबर 1 से ग्रेटर है, नेगेटिव तब होगा जब गिवन नंबर हमारे पास 1 से लेस है। अब देखें ये 278, ये तो 1 से बहुत बड़ा नंबर है, तो 1 से बड़ा नंबर है, इस वजह से इसका करैक्टरिस्टिक क्या आ गया, पॉजिटिव 2 आ गया। पॉइंट के बाद आ गया हमारे पास 4443। तो ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमारे पास, ये वाली जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं मैंटीसा, और ये इस नंबर का डेसिमल पार्ट है। जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है ये डेसिमल पार्ट है, और डेसिमल पार्ट को हम क्या कहते हैं, मैंटीसा कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉगरिथम से एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम क्या आता है, कहता है द नंबर हुज लॉगरिथम इज गिवन इज कॉल्ड एंटी लॉगरिथम। वो वाला नंबर जिसका लॉग हमारे पास गिवन होगा वो क्या कहलाता है, एंटी लॉग। तो ये लॉग का क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस है। अगर हमने किसी भी नंबर का लॉग ले लिया हुआ तो जो हमारे पास वैल्यू निकलेगी उसी का अगर हम एंटी लॉग लेंगे तो दोबारा से अगेन वही नंबर मिल जाएगा। तो यही बात यहाँ डेफिनेशन में भी की गई, द नंबर हुज लॉगरिथम इज गिवन, जिसका लॉग गिवन होगा, जिस नंबर का लॉग गिवन होगा वो वाला नंबर एंटी लॉग कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि इफ़ लॉग ऑफ ए बेस है और हमारे पास y है। अब हमने y का लॉग लिया है, ठीक है। जब y का लॉग लेते हैं तो आंसर क्या आता है, x हमारे पास आंसर आता है। तो देन y इज़ द एंटी लॉगरिथम ऑफ x, आर y इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ x, ठीक है। तो यही वाला जो लॉग होगा दूसरी तरफ जब हम ऑपरेट करवा देंगे तो उधर जाकर क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। तो y को हम क्या कहते हैं, एंटी लॉग कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि अभी हमने बात की कि जो किसी भी नंबर का लॉग होता है वो 2 पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है, नंबर 1 करैक्टरिस्टिक एंड नंबर 2 मैंटीसा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें किसी भी नंबर का करैक्टरिस्टिक फाइंड करना हो तो हम कैसे करैक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर्स आ गए हैं, ये मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं। पहले वाला नंबर हमारे पास 1.02, सेकेंडली मैंने 99.6, फिर मैंने 62.4 है मेरे पास, और 0.000, उसके बाद आ गया 3, 2, और नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 0.3206। तो ये कुछ नंबर्स हैं, इन नंबर्स के आज हम देखते हैं कि करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं, हमारे पास क्या आ गया, नंबर 1.02। तो 1.02 को हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन में हमने रूल पढ़ा कि जब भी किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो उसका जो पॉइंट होगा वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, ठीक है। तो ये नंबर तो ऑलरेडी देखें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 1 है, 1 के बाद मौजूद है, तो इसको हम लिखेंगे वैसे इटसेल्फ ऐसे ही लिख देंगे 1.02 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट नहीं हुई तो हम लिखेंगे 10 टू द पावर 0, ठीक है, 10 टू द पावर 0। सिमिलरली नेक्स्ट जो नंबर है इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम कन्वर्ट करेंगे तो देखते हैं ये वाला जो पॉइंट है असल में आना चाहिए था फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास क्या है, वो है 9। तो जब 9 के बाद लिखेंगे तो 9.96 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, क्योंकि जो डेसिमल पॉइंट है वो एक डिजिट इधर मूव हुआ है। अगर एक डिजिट मूव हुआ है तो हम इसको क्या कहते हैं कि इसका जो 10 रेज़ टू पावर है वो क्या बन जाएगी हमारे पास, वो 1 बन जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, नेक्स्ट नंबर्स के अंदर भी हम इसी तरह क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। ये जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ मौजूद है, इसको 1 के बाद आना चाहिए था। जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1.6624 मल्टीप्लाई बाय। अब देखें जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 डिजिट मूव हुआ है, 3 डिजिट मूव हुआ है तो हम लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर 3। सिमिलरली हम क्या करते हैं, नेक्स्ट के अंदर आ जाएं तो डेसिमल पॉइंट यहाँ मौजूद है, लेकिन ये तो होना चाहिए था फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो 3 है। अब इसकी मूवमेंट क्या होगी, इधर को मूव करवाएंगे इसको, तो कितने डिजिट मूव हुआ है, 4 डिजिट मूव हुआ है, तो 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4। तो हमने ये भी पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन में
कि जब हमारा डेसिमल लेफ़्ट की तरफ मूव करता है तो जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव होती है, जब राइट की तरफ मूव करता है तो 10 की पावर नेगेटिव आनी है, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ भी 3 के बाद आना चाहिए, तो 3.206 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -1। जब हमने इन नंबर की साइंटिफिक नोटेशंस लिख ली तो इन साइंटिफिक नोटेशन से हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि इनके करैक्टरिस्टिक क्या आने हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर का जो करैक्टरिस्टिक होता है, साइंटिफिक नोटेशन में 10 की जो पावर बनेगी, 10 की पावर क्या कहलाएगी, करैक्टर। अब देखिए पहले वाले साइंटिफिक नोटेशन में 10 रेज़ टू पावर 0 तो करैक्टरिस्टिक 0, सेकंड वाले में 10 रेज़ टू पावर 1 तो करैक्टरिस्टिक 1, थर्ड वाले में हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 3 तो करैक्टरिस्टिक 3, 4 वाले में हमारे पास करैक्टरिस्टिक -4 क्योंकि 10 रेज़ टू पावर -4 है, और लास्ट वाले नंबर्स के अंदर देखिए 10 रेज़ टू पावर -1 तो करैक्टरिस्टिक भी क्या आ जाएगा, -1। तो स्टूडेंट्स अगर हमने किसी भी नंबर का क्या करना है, करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है, तो करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्जन के बाद जो 10 की पावर बनेगी वो उसका करैक्टरिस्टिक कहलाएगा। 10 की पावर जिसको हम n कहते हैं, ठीक है। तो 10 की जो पावर है 0 पावर है 0 करैक्टरिस्टिक, 1 पावर है 1 करैक्टरिस्टिक, 3 पावर आई तो 3 करैक्टरिस्टिक, -4 पावर आई तो -4 करैक्टरिस्टिक, और हमारे पास क्या आ गई, -1 आई तो -1 करैक्टरिस्टिक। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात, जैसा कि प्रीवियस जब हम करैक्टरिस्टिक की डेफिनेशन पढ़ रहे थे वहाँ लिखा हुआ था कि ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, और एग्जांपल्स भी ये शो करवा रही हैं कि ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव। वहाँ एक और बात की थी, अगर ये 1 या 1 से ग्रेटर, अगर 1 से ग्रेटर आता है तो पॉजिटिव। अब देखें ये 1 से ग्रेटर नंबर है तो इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो हमारे पास न्यूट्रल आ रहा है, 0 आ रहा है, नेगेटिव नहीं आया, ठीक है। या तो 0 आना है, या 0 से बड़ा पॉजिटिव, या 0 से छोटा नेगेटिव, तो इसका करैक्टरिस्टिक 0 आ गया। अब दूसरी बात, जब हमने ये 99 1 से बड़ा नंबर है तो इसका करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव आया। ये हमारे पास क्या आ गया, 1662, तो इसका अगर देखें आप करैक्टरिस्टिक, ये 1 से ग्रेटर है तो इसका करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव। अब ये नंबर है 0.0032, तो ये वाला नंबर 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा नंबर होने की वजह से इसका करैक्टरिस्टिक क्या आ गया, नेगेटिव। इसी तरह 0.3206, तो ये भी 1 से छोटा नंबर है तो इसका भी करैक्टरिस्टिक क्या आ गया, हमारे पास नेगेटिव करैक्टरिस्टिक आ गया। तो इस तरह करैक्टरिस्टिक जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास, हम मैंटीसा कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी भी नंबर का क्या करना हो, मैंटीसा फाइंड आउट करना हो, तो मैंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हमें जो रूल फॉलो करना पड़ेंगे वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखें कुछ नंबर्स हैं जिनका हमें मैंटीसा फाइंड आउट करना है। तो मैंटीसा फाइंड आउट करने का जो आज हम मेथड देखेंगे कि बुक से हम कैसे मैंटीसा कैलकुलेट करते हैं। तो बुक के अंदर आप देखिएगा स्टूडेंट, आपकी जो 9th क्लास की बुक है इसके अंदर एक लॉग टेबल मौजूद होता है जिसके अंदर कैलकुलेशंस होती हैं, और उन कैलकुलेशंस को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हुए अपना करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब भी हम किसी भी नंबर का करैक्टरिस्टिक मैंटीसा फाइंड आउट करना है, तो मैंटीसा फाइंड आउट करने के लिए आपने यहाँ से सबसे पहले तो करैक्टरिस्टिक डिसाइड कर लेना कि आपका करैक्टरिस्टिक क्या आता है। जब आपने करैक्टरिस्टिक डिसाइड कर लिया तो मैंटीसा फाइंड करते वक्त हम इस पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट को इग्नोर करके जो हमारे पास नंबर बचेगा, जैसे इसको इग्नोर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 43 25 4, तो जस्ट हमें 4 डिजिट्स चाहिए। यहाँ से जब इस पॉइंट को इग्नोर करेंगे तो ये ज़ीरोज़ भी इग्नोर हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 23 47। इसी तरह यहाँ से जब हम पॉइंट को इग्नोर करेंगे ये 27 82 3 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट इग्नोर करेंगे तो 29 32 6 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट इग्नोर करेंगे 32 06 आ जाएगा। अब हमें इन नंबर्स के लिए क्या करना है, करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा निकालना है। तो यहाँ हम मैंटीसा की बात करेंगे, करैक्टरिस्टिक पे अभी हम बात कर चुके। तो मैंटीसा फाइंड आउट करते वक्त सबसे पहले हमारे पास ये एक लॉग टेबल है, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं। तो ये हमारे पास क्या है, एक लॉग टेबल है। अब इस लॉग टेबल का नाम क्या है, लॉगरिथम टेबल, और इसके अंदर हमारे पास देखें 2 तरह के कॉलम्स बने हुए हैं। एक ये वाला जो हमारे पास पार्ट है, पहले वाला यहाँ 0 से 9 तक डिजिट मौजूद हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास मीन डिफरेंस कॉलम है। तो जो हम अपने नंबर जिसका हमने मैंटीसा कैलकुलेट करना है वो नंबर्स भी यहाँ हमारे पास क्या होते हैं, रिटर्न होते हैं, और यहाँ से हम मैंटीसा कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, नंबर 43 25। तो 4 को इग्नोर कर देंगे। मैंने कहा था कि हम जिन नंबर्स का
मैंटीसा कैलकुलेट करेंगे वो 4 डिजिट्स होने चाहिए। तो 4 डिजिट्स में जो हमारा रूल होगा, नंबर 1 हमने रूल क्या करना है कि अपनी जो वैल्यू होगी, जो नंबर होगा जिसका हमने मैंटीसा लेना है, उसके फर्स्ट 2 डिजिट को थर्ड वाले डिजिट में फाइंड आउट करना है कॉलम में, ठीक है। अब फर्स्ट 2 डिजिट्स कहाँ देखने हैं? हमेशा जब लॉग टेबल के अंदर फर्स्ट 2 डिजिट देखेंगे तो ये वाला जो फर्स्ट वाला कॉलम आएगा हमारे पास, जो फर्स्ट 2 डिजिट होंगे, ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है इसके अंदर 2 डिजिट्स लिखे हुए हैं, तो आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स को लेना है। अब यहाँ देखिए मेरे पास फर्स्ट 2 डिजिट क्या है? 43। फर्स्ट 2 डिजिट 43, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा? 43 पे आ जाऊँगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया? 43, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया? 43। अब मुझे इस 43 को देखना है, लेकिन कहाँ से फाइंड आउट करना है? मैं यहाँ फिर देख लेता हूँ। तो ये देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या है? ये 43 है। अब 43 को 2 वाले कॉलम में देखना है। तो यहाँ से देखिएगा, ऊपर काउंटिंग लिखी होगी आपके लॉग टेबल के ऊपर, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हमें ये 2 वाला कॉलम देखना है, ठीक है। 43 के सामने 2 वाला कॉलम, जब 43 के सामने 2 वाला कॉलम देखते हैं तो वो ये नंबर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। और ये नंबर क्या है हमारे पास? 63 55, ठीक है। 63, तो ये आ गया 63 55, ठीक है। ये पहला नंबर 43 को 2 वाले कॉलम में जब हमने देखा तो आंसर आया हमारे पास, जो वैल्यू मिली कैलकुलेशन में वो था 6325। अब जो फोर्थ वाला डिजिट होगा वो है 5, उसी के सामने हम क्या करेंगे? ये जो मेन डिफरेंस कॉलम है, मेन डिफरेंस कॉलम में ये जो 5 है, ये जो हमें 5 नज़र आ रहा है, उसी के सामने हमें क्या करना है? 5 को फाइंड आउट करना है। तो जब उसी के सामने हम 5 को देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है? हमारे पास वैल्यू आ जाती है 5, ठीक है। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है? 5। तो हम उसको ऐड कर देंगे, जो प्रीवियस कैलकुलेशन होगी उसके अंदर हम उस 5 को ऐड कर देंगे। फिर स्टूडेंट देखिएगा, हम 43 को 2 वाले कॉलम में देखेंगे और जो आंसर आएगा वो हमने यहाँ राइट कर लिया, ठीक है। और जो फोर्थ डिजिट होगा वो हम मेन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे कि 43 के सामने मेन डिफरेंस कॉलम में क्या मौजूद है। सबसे पहले 43 के सामने 2 वाले कॉलम में देखा, फिर 43 के सामने 5 वाला मेन डिफरेंस कॉलम देखा, तो जो वैल्यू आई वो 5 बनी। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जो दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 63 60। तो अब यहाँ से हम मैंटीसा कंप्यूट करेंगे, तो मैंटीसा हमेशा 0 पॉइंट के बाद हम क्या कर देंगे? ये वाली वैल्यू लिख देंगे जो हमने अभी कैलकुलेट की है, ठीक है। तो ये आ गया 0 पॉइंट। सिमिलरली सेकंड नंबर देखें, सेकंड नंबर में हमारे पास क्या आ गया? 23 47। जब 23 47 को हमने देखना है तो 23 को 4 वाले कॉलम में देखना है, तो हम आ जाते हैं। ये देखिए हमारे पास क्या आ गया? 23। जब हम 23 को क्या करते हैं? 23 को 4 वाले कॉलम में देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 23। अब 23 को हमें 4 वाले कॉलम में देखना, तो ये हमारे पास क्या है? 4 वाला कॉलम है, तो उसी के सामने 23 में 4 वाला कॉलम ये आ गया 36 92, 36 92, ठीक है। 23 को 4 वाले कॉलम में देखा तो आंसर मिला हमें 36 92 प्लस। अब हमें मेन डिफरेंस कॉलम में 7 को चेक करना है, तो उसी के सामने जब हम 7 को देखते हैं तो ये आ गया हमारे पास 23 के सामने जो 7 आएगा, तो 7 हमारे पास क्या आ जाएगा? वो 13 है, ठीक है। जब हम 7 की बात करते हैं तो वो क्या आ गया हमारे पास? 13। तो इसमें हमें 13 को ऐड कर देना है, तो जब हम 13 को ऐड करते हैं तो ये आ गया 3705। 3705 ये हमारे पास वैल्यू बन गई। हमें यहाँ से मैंटीसा बना देना है, तो 0 पॉइंट लगा के, ठीक है, 0.3705, तो ये हमारे पास मैंटीसा आ गया, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? 27 82। 3 को इग्नोर कर देंगे, तो 27 को 8 वाले कॉलम में देखना है। सबसे पहले 27, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 27 को हमें क्या करना है? 8 वाले कॉलम में देखना है। जब हम 27 के सामने 8 वाला कॉलम देखते हैं तो वो हमारे पास क्या आ गया? वो हमारे पास आ गया 44 और 40। तो ये मैंने लिखा 44 एंड 40। अब हमें क्या करना है? 2, ये वाला जो 2 है इसको मेन डिफरेंस कॉलम से कंप्यूट करना है। तो जब 2 को हम मेन डिफरेंस कॉलम से कंप्यूट करते हैं तो 2 को मेन डिफरेंस कॉलम में ढूंढते हैं। सबसे पहले 27 के सामने जो 2 वाला कॉलम है वो है हमारे पास 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 3, तो वो वाला 3 इसमें ऐड कर देंगे। जब इसमें ऐड करेंगे तो 44 43, तो हम इसी से इसका क्या करते हैं? मैंटीसा बनाएंगे। तो मैंटीसा हमारे पास आ गया 0.444
3, तो ये हमारे पास मैंटीसा बन गया। ठीक है। सिमिलरली जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर्स हैं 29 को 3 वाले कॉलम्स में देखेंगे। जब 29 को 3 वाले कॉलम्स में हम देखते हैं तो आंसर आएगा हमारे पास 46, 69। और जब हम मीन डिफरेंस कॉलम में 2 देखते हैं तो 2 देखने के बाद हमें वहाँ से 3 मिलता है, तो 3 में को उसमें ऐड कर देंगे तो 46, 72। तो हम यहाँ से मैंटीसा कंप्यूट करते हैं तो मैंटीसा बन जाएगा 0.4672। एंड लास्ट वन हमारे पास 32 को 0 में देखना है। 32 को जब 0 में देखते हैं तो वो आ जाएगा 50, 51। और उसको हमने मेन डिफरेंस कॉलम में 6 वाला कॉलम देखना है, उसी के सामने 32 के सामने। तो 32 के सामने हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 50, 59। तो इसका मैंटीसा बना लेंगे, तो जब मैंटीसा बनाएंगे तो वो आ जाएगा 0.5059। तो इस तरह स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अपने जो नंबर्स हैं उनका मैंटीसा और उन्हीं का करैक्टरिस्टिक भी क्या कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं।